सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं पार्ट नंबर 1, जिसपे मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स की रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है। अरे बाप रे, बहुत तगड़ा डाउट बच्चों का कि सर इसको बनाते कैसे हैं, बनता क्यों है, एसेट्स उतारना, लाइबिलिटीज उतारना, उसके बाद सर बेचना। मैंने पूरा फ्लो आपको समझा के चल चुका हूं। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो जरूर देख के आए। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो मैं उसको यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पहले वाली देख के आओ। थोड़ी सी लंबी जरूर है वो वीडियो, बट देख के जरूर आओ, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन अच्छे से समझना है तो भाई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आपको आनी चाहिए। और एक बार आपने वो वीडियो देख ली है जो डिसोल्यूशन में पढ़ा रहा हूं, एक बार देख लिया, डाउट नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों एक लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। एंड बच्चों, आज स्टार्ट करके चलते हैं अपना पार्ट नंबर 2। मुझे फटाफट से बताओ, और मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जो पार्ट नंबर 1 में देख के आए हैं। पार्ट नंबर 1 में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको एसेट्स की लाइन बता दी थी कि एसेट्स कौन कौन से आपने उतारने हैं, और उसके बाद मैंने लाइबिलिटीज के बारे में बता दिया था कि लाइबिलिटीज आपको कौन कौन सी उतारनी है। बट उसमें एक दो चीजें थी जो मैं बोल रहा था कि टेंशन मत लो, आगे डिस्कस करेंगे वो चीज। उसमें एक दो चीजें कौन कौन सी थी वो आज हम उसके बारे में चर्चा करके चलेंगे। तो बच्चों फटाफट से मुझे बताओ, मैं लाइबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं। ओके, सो लाइबिलिटी साइड में एक तो आके चलता है हमारे पास, एक आता है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, जनरल रिजर्व क्या होके चलता है? जनरल रिजर्व का मतलब ये होके चलता है कि एक तरीके से सर ऐसा रिजर्व जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनाया गया है, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलने थे वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनाया गया। और मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आपने कैसे बताना है कि ये वाली जो लाइबिलिटी है ये जाएगी कि नहीं जाएगी। कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड, ठीक है, कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड, अगर उसका लिंक एसेट वाली साइड से किसी अकाउंट से है, दैट मींस वो जाएगी ही जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मशीनरी अकाउंट एसेट है तो वो मैं रियलाइजेशन में उतारता हूं, यस सर, तो क्या उसके बाजू में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ दैट मशीनरी बन रहा है, फॉर दैट एसेट बन रहा है, तो क्या वो नहीं उतारोगे? क्या बिल्कुल उतारोगे। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों मैंने क्या लिया था? सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFF, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दो नामों से आता है, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब एक ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सर क्यों बनता था? वो इसलिए बनता था ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाए तो थोड़ा सा पैसा निकाल के हम उसमें फंड में रख देते थे ताकि हमारे पास बैकअप रहे, हमें लॉस ना हो पाए। दैट मींस अगर इन्वेस्टमेंट उतरा है रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरी अमाउंट क्या नहीं उतरेगी? बच्चों उतरेगी। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आता है जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाला पार्ट है। क्या ये लिंक्ड है किसी एसेट से? नहीं सर। और इसका कोई काम है? नहीं सर। तो क्या करोगे? इसको सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके ट्रांसफर कर दोगे, उनको बांट दोगे, पार्टनर्स को दे दोगे। ठीक है, अब बात किस चीज की आती है सर? सारा मुद्दा किस चीज का आ रहा है? सारा मुद्दा सर आ रहा है, एक अकाउंट और आता है, एक चीज और आती है सर, कौन सी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मैं आपके पास पूरा नाम लिख रहा हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व फंड। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, सर रिजर्व, सर फंड, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। रिजर्व फंड जो मैं चीज बता रहा हूं सिर्फ वही पढ़नी है आपने, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या इसको हम बोल के चलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। बहुत से बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर नहीं समझ में आ रहा, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है या फिर सर इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है, सर नहीं समझ में आ रहा। तो आज इस पे थोड़ी बहुत चर्चा करके चलेंगे, और मैं आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा, क्रैम नहीं करवाऊंगा कि हाँ इसको ऐसे हुआ तो ऐसे कर दो, ऐसे हुआ तो वैसे कर दो। नहीं, रूल के साथ समझेंगे विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की वो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट केस लेके चलते हैं, प्लीज फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस कहता है कि डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का। मैं और किसी पॉइंट की चर्चा नहीं करूंगा, WCR की चर्चा करूंगा। तो कहता है कि डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का। मैंने कहा ओहो बहुत बुरी बात है। कहता है यार लाइबिलिटी साइड में ना, लाइबिलिटी साइड पे आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व खड़ा है 40,000 रुपए से। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उससे दूसरा सवाल क्या पूछता हूं? मैं उससे दूसरा सवाल ये पूछता हूं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आप क्यों बना रहे थे? बच्चों समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं मारना, जो मैं बोल रहा हूं सुनो उसको। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम इसलिए बना रहे थे सर, एक ऐसा सा रिजर्व, एक ऐसा सा हम अलग से पैसा निकाल के एक रिजर्व में रख रहे थे ताकि अगर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कमैन काम कर रहे हैं, उनको कंपेंसेशन देनी पड़ सकती है। हम इसलिए
ये निकाल के चल रहे थे। ओके, इतना तो पता है, ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूं पार्टनरशिप फर्म में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो भैया आपको लाइबिलिटी में दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 रुपीज से, और कुछ बोला ही नहीं हुआ उसके बारे में, कुछ भी नहीं बोला हुआ उसके बारे में कि वर्कमैन से रिलेटेड कोई क्लेम आ गया है, कि वर्कमैन से रिलेटेड आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं बोला होगा। द क्वेश्चन इज साइलेंट। व्हाट डज दैट मीन? It means that there is no liability against workman compensation reserve. That means इस 40,000 रुपए में से हमें किसी को वर्कमैन कंपेंसेशन की लाइबिलिटी नहीं आई है, मतलब हमें इसमें से पैसा निकाल के नहीं देना है। दैट मीन्स अब क्या इसका कोई काम है? नहीं सर, इसका कोई काम नहीं है। दैट मीन्स इसको क्या हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे? नहीं सर, कोई काम ही नहीं है इसका। इसको सीधा सीधा बच्चों क्या करके चलेंगे, मैं लिख रहा हूं, इफ देयर इज no liability regarding WCR, मैं WCR लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ जाना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दैट मीन्स होल अमाउंट ऑफ WCR will be transferred to partners कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आप WCR की यार प्रॉफिट्स की अमाउंट निकाली हुई है, प्रॉफिट में से शेयर निकाल के हम WCR में करते थे। तो पहली चीज आपने क्या देखी, जो मैंने हमेशा बोला, स्टेप नंबर 1 क्या किया करो, स्टेप नंबर 1 देखा करो क्या WCR किसी एसेट से लिंक्ड है। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एसेट से लिंक्ड होता है यार, उसको तो आंख बंद करके उतारना ही उतारना है। क्या WCR किसी एसेट से रिलेटेड है? नहीं सर, किसी से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज क्या देखनी है, क्या WCR से रिलेटेड कोई आपको लाइबिलिटी बोली है उन्होंने कि हाँ यार कोई लाइबिलिटी, कोई पैसा देना पड़ रहा है हमें वर्कमैन कंपेंसेशन का, तो इसका यूज करेंगे। अब ये 40,000 रुपए एज इट इज बच्चों क्या करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है सर, और ये प्रॉफिट से निकाला हुआ पार्ट है जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। ये 40,000 का 40,000 ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के अकाउंट में। समझ में आया इतना, मतलब कि नहीं आया समझ? हाँ सर, हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट कहता है लायबिलिटी साइड में बच्चों, लाइबिलिटी साइड में सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, WCR दे रखा है 40,000 से, और नीचे आपको एडजस्टमेंट दे दी। ओ माय गॉड, एडजस्टमेंट क्या दी? एडजस्टमेंट ये बोल के चलती है कि देयर इज अ लाइबिलिटी, दैट मीन्स कि देयर इज अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40,000 रुपए का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपने मेंटेन किया, लाइबिलिटी साइड में शो किया हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट इसने ये बोला हुआ है कि 20,000 रुपीज हमें वर्कमैन कंपेंसेशन को एज अ वर्कमैन को कंपेंसेशन देके चलनी है। दैट मींस एक लाइबिलिटी अराइज हो गई है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? पहले वाले पार्ट में क्या था, 40,000 का 40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया था, कोई हमें लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, बट अब हमें वर्कमैन कंपेंसेशन, जिस चीज के लिए फंड बनाया हो ना, असली में वर्कमैन को कंपेंसेशन, असली में वर्कमैन को पैसे देने की जरूरत पड़ गई है बच्चों, असली में जरूरत पड़ गई है। अब मेरे को फटाफट से बता के चलो, पहले मैं एडजस्टमेंट लिख रहा हूं, 20,000 liability has arisen, liability has arisen for workman compensation। अब सोच समझ के जवाब देना, liability has arisen for compensation। अभी 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग को लगा दो ब्रेक, और मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट, मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट। अभी वर्कमैन कंपेंसेशन की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल जैसे पहले समझाया था वैसे अब बात कर रहा हूं। यहां पे एसेट्स आते हैं, यहां पे एसेट्स आते हैं जो हमने खत्म कर दिए, ठीक है, मान लो 40,000 के एसेट्स हैं, या लाइबिलिटीज आती हैं जो हमने खत्म कर दी, मान लो ये 2,000 रुपए की लायबिलिटी है। अब मुझे बच्चों एक चीज बता के चलो, मुझे क्या चीज बता के चलो, हम मार्केट में जाके ये एसेट्स बेचेंगे, तभी यहां पे आता था ना बाय बैंक अकाउंट आता था। हाँ सर, बाय बैंक अकाउंट आता था, और इस बाय बैंक अकाउंट से हम क्या करते थे बच्चों, ये वाली जो लाइबिलिटी है टू बैंक अकाउंट की पे कर देते थे। बट बच्चों इस लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी ऐसी भी है, मान लो इसको आप लिख लो, इसको ऐसे कर लो ना, यहां लिख लो 1 लाख रुपया, ठीक है, और यहां लिख लो 40,000 रुपया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 लाख के एसेट्स हमने खत्म कर दिए, यहाँ 40,000 के एसेट्स खत्म कर दिए, और 1 लाख रुपए हमें यहां से रिसीव हो गए। और अब सुनो स्टोरी,
मान लो ये जो 40,000 की लाइबिलिटीज हमने खत्म करी है ना बच्चों, इस लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी वो भी है जो एडजस्टमेंट में लिखी हुई है कि 20,000 रुपए की लाइबिलिटी अराइज हो गई है जो हमें पे करके चलना है। किस चीज के लिए? फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। देखो आपके पास दो रास्ते हैं, आप खुद अपना दिमाग लगा के बताओ इन दो रास्तों में से कौन सा सही रास्ता है। पहला रास्ता कि ये जो 20,000 रुपए की लाइबिलिटी आई है, इस लाइबिलिटी को आप जो एसेट मार्केट में बेच के आए हो ना, पैसा आया आपको, जो एसेट बेच के आपके पास पैसा आया है मार्केट में, ठीक है ना, मार्केट में आप जो एसेट बेच के आए उससे आपको पैसा आया है, उसमें से इस लाइबिलिटी को पे कर दो। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे भाई वो पैसे को क्यों वेस्ट करूंगा मैं, वो पैसे को क्यों वेस्ट करूंगा मैं? ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन की 20,000 रुपए की लाइबिलिटी आ रही है सर, इसके लिए मैं रिजर्व बना के चल रहा हूं अपने पास, उसमें से पैसा इस्तेमाल करके चलूंगा ना मैं। दैट मीन्स इस 40,000 रुपए में से ये 20,000 का पैसा इस्तेमाल करके चलूंगा ना मैं। फिर से सुन लो, मैं जो एसेट बेचे हैं उसमें से ये पैसा दे रहा हूं वर्कमैन कंपेंसेशन वाला, या फिर जो मैंने रिजर्व बना रखे हैं अपने पास 40,000 रुपए उसमें से ये पैसा दे रहा हूं। बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? सर जिस चीज के लिए रिजर्व बनाते हो, अगर उस रिजर्व की लाइबिलिटी अराइज होती है तो सर उसमें से देके चलोगे ना आप पैसा। आप बाय एसेट अकाउंट को, जो बाय बैंक अकाउंट जो एसेट को बेच के पैसा आया उसमें से क्यों देके चलोगे? बिल्कुल सही जवाब। सर एक चीज तो मुझे पता लग गई, क्या? कि सर इस 40,000 रुपए में से जो 20,000 रुपए हैं ये आप रियलाइजेशन की तरफ खींच लोगे। दैट मीन्स ये रियलाइजेशन की तरफ क्यों खींचोगे? क्योंकि सर इस 20,000 को आप उतार लोगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को यहां पे उतार लोगे ताकि सर इसकी आप लायबिलिटी दे पाए। समझ में आई इतनी बात के नहीं आए आपको? मुझे फटाफट से बता के चलो। हाँ सर इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। दैट मीन्स हम क्या एंट्री करेंगे, इस 20,000 को लाइबिलिटी साइड पे उतारना ही उतारना है, ठीक है ना। तो इसको 20,000 को खींचेंगे, 40,000 को नहीं खींचेंगे, 40,000 को नहीं खींचेंगे। हमें जरूरत कितने की है, कितने की वर्कमैन कंपेंसेशन आई है? 20,000 रुपीज की आई है। दैट मीन्स इस 40,000 में से 20,000 रुपए रियलाइजेशन में खींच लेंगे कि भाई तू आ जा, और इसी पैसे से हम पेमेंट कर देंगे। ओके, सो व्हाट विल बी आवर एंट्री बच्चों? आवर एंट्री विल बी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से होगा? 20,000 रुपए एंड 20,000 रुपए। अब मुझे फटाफट से बता के चलो कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट मीन्स 20,000 रुपए हमने इसमें से एक तरीके से जो लाइबिलिटी साइड पे 40,000 खड़े थे, इसमें से 20,000 रुपए खत्म कर दिए। क्यों खत्म करे? क्योंकि 20,000 के रिजर्व्स हमने बुला लिए रियलाइजेशन में कि भाई आजा, तेरी जरूरत पड़ेगी, तेरे को हमने पेमेंट करके भेजना है। तो बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? इसी में ही नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? सेकेंड एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 20,000 रुपए की लाइबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए आ गई है और इस 20,000 को आपको पे करके चलना है। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो एसेट के पैसे से पे करो, बेच के आए हो, या फिर 40,000 में से 20,000 बुला लो। ये 20,000 यूज कर लो पे करने के लिए। तो मैंने 40,000 में से 20,000 बुला लिए। जब लाइबिलिटी को बुलाते हो दैट मीन्स इस लाइबिलिटी को बुलाना है, दैट मीन्स 40,000 में से 20,000 खत्म करना है। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे? लाइबिलिटी को खत्म करोगे ना 20,000 रुपए की। तो खत्म कैसे करोगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। अब ये 20,000 आपके पास आ गए एक तरीके से यहाँ पे, ओके, और इसका फिर पेमेंट कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20,000 रुपए। क्या सर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं बच्चों, क्वेश्चन क्यों खत्म होगा? मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपका जो बना रहे हो, ये बना रहे हो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक अकाउंट को 1 रुपया नहीं छोड़ना किसी अकाउंट में। दैट मीन्स इसमें से सर 20,000 तो चले गए, बाकी बचे कितने बच्चों? 20,000 रुपए। ये 20,000 का कोई काम है अब? नहीं सर, कोई काम नहीं है। ये 20,000 को ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों क्या एंट्री करके चलेंगे? सर हम एंट्री करके चलेंगे WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। 20,000 एंड 20,000। बच्चों समझ में आया ये चीज के नहीं समझ में आया? अब बताओ क्या WCR में कोई अमाउंट बची? नहीं सर, 40,000 में से 20,000 सर आप रियलाइजेशन ले गए क्योंकि हमें लाइबिलिटी अराइज हो गई थी, और बाकी बचा 20,000 सर ये आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया। बच्चों समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? हाँ सर, हमें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो बच्चों यही आपका मेन था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब मेरा मन ये है कि आपको यहां ना छोड़ूं जब तक मैं क्वेश्चन ना करवा लूं। मेरे को तसल्ली नहीं होगी जब तक मैं आपको सारे पार्ट्स के क्वेश्चन ना करवा दूं।
तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन शुरू करके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, सारा वही है और कुछ भी नहीं है। और ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के यार कर लो, ये आते हैं पॉइंट्स और बच्चे बहुत बार इसमें मार खाते हैं, मैंने देखा हुआ। तो सबके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन बना आ रहा है, वो क्या कह रहा है लवन्या एंड प्रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो पॉइंट आ रहा है सीधा सीधा मैं करवा देता हूँ। एंड जर्नल एंट्रीज आपको मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनवा रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के चलेंगे। सो पहली चीज बोलता है, कह रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 इन द बैलेंस शीट। फटाफट से बताओ किस होगा सर, लायबिलिटी साइड, ओके। एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन। कह रहा है 1.5 लाख रुपए का खड़ा हुआ है और कोई लायबिलिटी नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ सारी की सारी अमाउंट कहां जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दो। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, फटाफट से आप बता के चलेंगे। मैं पूरी वो नहीं लिख रहा हूं, मैं WCR लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के चलेंगे, ओके। सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू, मैं L लिख रहा हूं, ठीक है, आप पूरा लवन्या लिख के चलेंगे, टू L कैपिटल अकाउंट टू P capital account. So what's the amount? It's 1,50,000, okay. And 1,50,000 will be divided in 2:1, I think. बिल्कुल 2:1। तो बच्चों ये आएगा आपके पास 1 लाख एंड इसमें आ जाएगा आपके पास 50,000। एंड प्लीज नरेशन लिख देना, नरेशन ये लिख देना कि वर्कमैन कंपेंसेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके। सो अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। कहता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1.5 लाख की खड़ी है, ओके। कह रहा और लाइबिलिटी आ गई सर 90,000 की। बच्चों लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि 90,000 रुपए पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से निकाल लो रियलाइजेशन से, और खत्म नहीं हुआ काम, और उस 90,000 की पेमेंट भी करो। बच्चों लाइबिलिटी अराइज कब होती है, जब पेमेंट करनी होती है, तभी लाइबिलिटी आप अराइज होकर चलेगी ना। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करके चलेंगे सर, फर्स्ट स्टेप हम ये करके चलेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से 90,000 रुपए निकाल के रियलाइजेशन में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एसेट के पैसे से हम लायबिलिटी पे करें। सर जब इस चीज के लिए हम रिजर्व बना रहे हैं तो सर इसमें से निकाल के चलो ना। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर इतना समझ में आया। कितने की लायबिलिटी राइज हुई है? ये हुई है सर हमारी 90,000 एंड 90,000। अब क्या करोगे सर, इस लायबिलिटी को प्लीज आप पे कर दीजिए, ओके मैं कर देता हूं प्ले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से? 90,000 एंड 90,000। बच्चों कितने की थी सर? 1.5 लाख रुपए का हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में खड़ा हुआ था और 90,000 रुपए सर उसमें से निकाल के हमने ट्रांसफर कर दिया। 1.5 लाख माइनस 90,000 दैट मीन 60,000 अभी भी खड़ा हुआ है। क्या इसका कोई यूज है? नहीं। तो उसको क्या करके चलोगे आप सर? इसको हम कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड। तो बच्चों क्या आएगा, WCR अकाउंट डेबिट्स टू, कौन कौन सा है? L कैपिटल टू P कैपिटल अकाउंट, ओके। सो WCR अकाउंट कितना होकर चलता है, कितना बचा था सर? 1.5 लाख माइनस 90,000, 60,000 बचा था। इस 60,000 को सर हम डिवाइड कर देंगे 2:1 में, तो कितना आके चलेगा एक बार प्लीज देख लेंगे। 60,000 इंटू में 2/3, ये आएगा 40,000 और ये आएगा हमारे पास 20,000, ठीक। सो अब हम बढ़ के चलते हैं इसका थर्ड पॉइंट। कहता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 इन द बैलेंस शीट। 1.5 लाख रुपया बैलेंस शीट में खड़ी हुई है एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एज सर्टेन एंड 1.5 लाख। ओ माय गॉड सर, हमें एक चीज क्लियर होगी क्या बच्चों? सर पार्टनर के लिए कुछ बचा नहीं। क्यों सर? 1.5 लाख का बनाया हुआ था रिजर्व और 1.5 लाख की सर लायबिलिटी आ गई। अरे बाप रे, कोई बात नहीं बच्चों, हर बार दिन अच्छा नहीं होता, कभी कभार बुरे दिन भी आते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 लाख को बुला लोगे। कहां बुलाओगे सर? रियलाइजेशन में बुला लेंगे। सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से सर? पूरा 1.5 लाख, ओके। 1.5 लाख एंड 1.5 लाख, एक बार चेक कर लूँ प्लीज, आपको नजर हाँ आ रहा है। और इसकी सेकेंड एंट्री क्या करेगी सर? लायबिलिटी को पे ऑफ कर दो, ओके। सो सेकेंड होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 1.5 लाख और ये हो गया है 1.5 लाख। इतना समझ में आया बच्चों के? नहीं आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4। सो जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है क्या बोल के चल रहा है, पढ़िए। कहता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1.5 लाख इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एज सर्टेन एट 2 लाख। अच्छा, मतलब रिजर्व बना के रखा हुआ लायबिलिटी साइड में 1.5 लाख, बट जो लायबिलिटी राइज हुई है वो 2 लाख राइज होगी। दैट मीन्स
ऊपर और 50,000 रुपए, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी ना, इसमें ज्यादा इस चीज पे खर्च करना है, दैट मीन्स ज्यादा दिमाग खर्च करना है। जो 1.5 लाख है उसको तो पूरा खत्म करो ना, और बाकी का जो पैसा है वो जो एसेट आएगा उसमें से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ये एंट्री कैसे करके चलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुलाना है वो बुला लो। कितने का बुलाओगे सर? पूरा पूरा बुला के चलेंगे, क्योंकि 2 लाख है सर, जितना यहां से रिकवर हो पाए उतना तो रिकवर करो। ओके, सो हमारे पास आया WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से बच्चों? बुला लो वापस 1.5 लाख रुपया एंड 1.5 लाख रुपया। और सेकेंड एंट्री क्या करनी है? कितने की लाइबिलिटी है सर? 1.5 लाख का तो पैसा पड़ा है, बाकी 50,000 रुपए सर हम अपने एसेट वाले पैसे से दे देंगे। बच्चों ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या करता है? सीधा सीधा बताओ, एंट्री क्या होगी सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जानी तो रियलाइजेशन से ही है ना, वो अलग बात है, वो पीछे पीछे आपको पता है कि 1.5 लाख मैं इस रिजर्व से दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए मैं एसेट से जो पैसा है उसकी दे दूंगा। बट एंट्री क्या होनी है सर? एंट्री होके चलनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा पूरा। कितने से? 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, तो अब आती है इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, कहता है देयर वाज नो कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट एंड फर्म हैड टू पे 40,000 एट कंपनसेशन टू द वर्कर्स। भाई साहब, चाहे रिजर्व है चाहे नहीं है वाले पार्ट मैंने करवा दिए, चाहे नहीं है, बट इट्स अ लाइबिलिटी एंड आई हैव टोल्ड यू दैट जो लाइबिलिटी है वो एसेट से जो पैसा बचा है। यार एक बैकअप का ऑप्शन खत्म हो गया तो दूसरा बैकअप तो पड़ा है ना। कौन सा सर? जो एसेट्स हम रियलाइज करते हैं ना, जो एसेट्स मार्केट में एसेट जो बेच के आएंगे उससे जो बैंक अकाउंट में आएगा सर हम उससे पे कर देंगे। सो जब हम उससे पे करेंगे टू बैंक अकाउंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में ना। सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर WCR नहीं है और वर्कमैन कंपनसेशन की सर लाइबिलिटी अराइज होगी, दैट मींस उनकी पेमेंट करनी है। इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, देनी तो है, चाहे वहां से नहीं तो वहां से। अगर WCR होता, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता तो उसमें से थोड़ी बहुत दे देते, बाकी पैसे वहां से कर देते, जैसे ये वाली एंट्री हमने करी है। ठीक है, सो व्हाट विल बी आवर एंट्री बच्चों? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। ओके, कितने से? 40,000 एंड 40,000। तो बच्चों ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक। मेरा मन था कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन का लेक्चर मैं अलग से बनाऊं। 1-2 टॉपिक्स और हैं बच्चों, आप जानते हैं वो कौन से टॉपिक हैं जिसमें बच्चे हमेशा प्रॉब्लम का सामना करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हमारे हैं बट पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर के हैं बट हम पे कर रहे हैं, हमारे हैं हम ही पे कर रहे हैं, पार्टनर के हैं पार्टनर ही पे कर रहा है। बहुत उलझने आती है उस कॉन्सेप्ट में एंड ट्रस्ट मी बच्चों के इतने डाउट्स आते हैं। मेरा मन ये है उसके लिए मैं अलग से एक और लेक्चर आपके लिए बना के चलूंगा, ताकि आपको जब डिसोल्यूशन के फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। बट अभी के लिए आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आके चलता है तो आप मुझसे पूछ के चलो। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके बेसिस पे देके चल रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करके चलो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।